नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पाठक अपने YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। यानी कि जो वैद्युत विभव है उस वैद्युत विभव की परिभाषा हम वैद्युत क्षेत्र E जिसका सिंबल होता है उस वैद्युत क्षेत्र E के रेखीय समाकलन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें दो बिंदु हमारे पास हैं। आप यहाँ पे दो बिंदु कोई भी ले सकते हैं, ए और बी। इस वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किसी भी बिंदु पर यदि हम निकालें, चूंकि इसका पथ एक समान नहीं है इसलिए इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी, तो स्पर्श रेखा की दिशा ये होगी और जो बताएगी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। यदि हम कहें कि इस वैद्युत क्षेत्र में जो ये हमने वैद्युत क्षेत्र खींच रखा है चारों तरफ, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसमें एक हमारे पास कोई धन परीक्षण आवेश Q0 था और इस परीक्षण आवेश को हम A से B तक यदि लाते हैं तो लाने में कितना कार्य करना होगा, सबसे पहले हम ये मैटर निकालेंगे और उस कार्य के आधार पर हम वैद्युत विभव की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। क्योंकि कार्य क्यों निकालेंगे इसका रीजन आपको बता देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो विभव V की माप होती है वो W/Q0 होती है, अर्थात वैद्युत विभव की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होती है। इसलिए सबसे पहले हमने एक वैद्युत क्षेत्र लिया और उस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए ए और बी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो बी से ए की तरफ थी, जिसमें एक हमने धन परीक्षण आवेश रखा और इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में एक सूक्ष्म विस्थापन किया dx। तो Q0 को dx सूक्ष्म विस्थापन करने में जो कार्य होगा वो भी कार्य भी हमारा क्या होगा, सूक्ष्म होगा, अर्थात किया गया जो कार्य होगा वो dw इज इक्वल टू होता है, कार्य बराबर होता है लगने वाला बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ F आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है जिसका मान F इज इक्वल टू E इंटू Q0। चूंकि यह विस्थापन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है इसलिए ये लगने वाला बल भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही बल का मान इस स्थान पे रख देते हैं। आप समीकरण इसे एक बना सकते हो, आप लिख सकते हो यह मान समीकरण एक में रखने पर आइए मान रखते हैं, ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस EQ0 इंटू dx। अब हम कहें कि जब मैंने इस Q0 आवेश को सूक्ष्म में विस्थापित किया, थोड़ा सा विस्थापित किया, तो कार्य इतना हुआ। यदि मैं इसी आवेश को A से B तक विस्थापित करता हूं, यानी कि बिंदु A से लेकर B तक विस्थापित किया जाए, तो इसी आवेश को A से B तक विस्थापित करने में कुल कार्य हमें कितना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं। आवेश कौन सा आवेश है भाई, Q0 को कहां से, को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो समाकलन dw कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर B तक करना है, इज इक्वल टू इधर भी समाकलन का निशान लगाएंगे और कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, A से लेकर B तक होगी, और माइनस EQ0 इंटू dx। अब हम इसे हल करते हैं। Q0 चूँकि
हमारा क्यू नॉट एक राशि है और यहाँ पे हमें जो समाकलन करना है वो x के सापेक्ष करना है, अर्थात क्यू नॉट का समाकलन नहीं होने वाला है। अर्थात यहाँ पे हम सिर्फ E का समाकलन ही कर सकते हैं, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें x या r ये दोनों मान आते हैं। x और r का मतलब आवेशों के बीच की दूरी या आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी होती है, अर्थात Q नॉट हमारा बाहर आ जाता है। यहाँ पे dw का मतलब था सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, अर्थात मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जो A बिंदु है और बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं में इस Q नॉट को थोड़ा थोड़ा विस्थापित करके थोड़ा थोड़ा कार्य करूं और उन सभी कार्यों को जोड़ लेता हूं, तब किया गया कुल कार्य यानी कि W की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए अगर हम वर्क का समाकलन करते हैं तो हमें टोटल वर्क W मिल जाता है, और किसके किसके बीच का, A से लेकर B के बीच का। यहाँ पे Q नॉट आपका बाहर आएगा और ये हो जाएगा समाकलन का निशान A से लेकर B तक, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप माइनस इधर कर दीजिए, और E इंटू डी एक्स। Q नॉट इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाता है। अगली लाइन में हम दिखाते हैं, ये हो जाएगा W ए बी अपान Q नॉट इज इक्वल टू समाकलन A से लेकर B तक, और माइनस का निशान बाहर है, और E इंटू डी एक्स। W अपान Q नॉट ये क्या है, A से B तक लाने में किया गया कार्य, और किसको, परीक्षण आवेश को। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत विभव, और ये भी A और B के बीच का है, अर्थात ये हो जाएगा विभव A से लेकर B के बीच का, और माइनस समाकलन का निशान A से लेकर B तक E इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं, यदि बिंदु A को जहाँ से हम लेकर आ रहे थे उस बिंदु A को क्या मान लिया जाए, अनंत मान लिया जाए। ऐसी स्थिति में जो हमारा समाकलन बनेगा, वो अगला सूत्र बनेगा, वो अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात बिंदु B पर विभव का मान जो होगा वो हो जाएगा माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, B तक, और E इंटू डी एक्स। अर्थात जो हमारा वैद्युत विभव है, किसी बिंदु का वैद्युत विभव जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये हमारा था, ये पहला आज का टॉपिक जिसको हमें आज पढ़ना था। आज का हमारा जी दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। चलिए आइए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग एक बहुत ही सरल तरीके से, कि अगर हमें कोई एक बिंदु आवेश दे दिया जाए और उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। आइए जानते हैं वो तरीका कितना सरल और कितना अच्छा हो सकता है। मानते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि माना कि हमारे पास, माना पहले हेडिंग डाल लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग। तो मानेंगे यहाँ पे कि माना हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश है, वो भी धन वाला, तो एक धन Q आवेश बिंदु आवेश के रूप में हम लेते हैं और इसे निर्वात या वायु में यानी कि वैक्यूम या एयर में रख देते हैं, और वो जहाँ पे रखते हैं उस बिंदु का नाम रख देते हैं O, कि किसी बिंदु O पर स्थित है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि माना इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसकी वजह से, बिंदु आवेश के कारण। कौन सा बिंदु आवेश, प्लस Q बिंदु आवेश के कारण। तो
इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसकी थियरी यदि आप लिखना चाहते तो आप थियरी सुन करके लिख लीजिए कि क्या मानेंगे। माना कोई एक धन q आवेश है जो निर्वात या वायु में किसी बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, हम मान लेते हैं इसके आगे कि बिंदु P के सीध में कुछ दूरी चलने पर यानी कि आवेश से लगभग मान लेते हैं x दूरी चलने पर हमें एक बिंदु और मिलता है जिसका नाम रख देते हैं हम A। इस बिंदु A पर एक हमने परीक्षण आवेश Q0 ले रखा है। तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q के कारण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बिंदु A पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू इस आवेश यानी कि Q का मान, दूसरा परीक्षण आवेश यानी कि Q0 बटे बीच की दूरी का वर्ग कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। यदि हम कहें कि इस परीक्षण आवेश Q0 को बहुत ही सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु A से B तक लाया जाता है। ये दूरी सूक्ष्म इसलिए ली जाती है कि यहाँ से यदि हम सीधा आवेश को बिंदु P तक लाएंगे तो जो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार बदलेगा, जिससे आवेश पर लगने वाले बल का मान बदलता रहेगा। और कुछ बच्चों का ये भी सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों dx माना जाता है, सूक्ष्म विस्थापन क्यों किया जाता है। इसका रीज़न बेटा ये होता है कि हम यदि डायरेक्टली लाते हैं तो बल का मान लगातार दूरी घटने के साथ बदलता है, अर्थात हमारा यहाँ पर जो लगने वाला बल है बिंदु A पर वो वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, यानी कि ये बदलता रहता है। इसलिए हम थोड़ा सा विस्थापन करके थोड़ा सा किया गया कार्य ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि बिंदु A से सूक्ष्म दूरी, बिंदु A से सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके Q0 को कहाँ से, A से B तक लाया जाता है। A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। dw बल, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लगने वाला वैद्युत बल F, ये जो मान हमने रखा है, गुणे विस्थापन थोड़ा सा हुआ है यानी कि dx। F का मान यहाँ लिख देते हैं, F का मान समीकरण 1 से रखने पर आइए मान रखते हैं। ये जगह dw इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपान x² इंटू dx। अर्थात ये सूक्ष्म दूरी, छोटी सी दूरी A से B तक लाने में जो कार्य हुआ वो कार्य का मान इतना आ जाता है। यदि अब हम मान लें कि आवेश को बिंदु A से P तक लाया जाए और A से P तक लाने में किया गया कार्य, अब लिखते हैं इसके आगे आवेश Q0 को बिंदु A से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। कहाँ से कहाँ तक, A से P तक लाने में किया गया कुल कार्य W, क्योंकि कार्य सभी छोटे छोटे कार्य जोड़ लिए जाएंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा W इज इक्वल टू, समाकलन का निशान कहाँ से लाना है, A से P तक लाना है, A से
P तक लाना है, P तक, और पूरा मान रखेंगे 1/4πε0 Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे बिंदु A इस आवेश से कितनी दूरी पर था, x दूरी पर था। बिंदु P इस आवेश से कितनी दूरी पर था, r दूरी पर था। आइए A के स्थान पे हम क्या रखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि A इज इक्वल टू एक्स और P इज इक्वल टू r, इसलिए आप यहाँ मान रख सकते हो W इज इक्वल टू एक्स से लेकर r तक और 1/4πε0 Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे हम Q नॉट और 1/4πε0 इनका समाकलन तो हो नहीं सकता, क्योंकि समाकलन होना है x के सापेक्ष, तो जो x होगा वही यहाँ रुकेगा, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। अगली लाइन में W इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं x से लेकर r तक, सॉरी पूरा पहले मान कॉमन ले लेते हैं, तो Q नॉट अपान 4πε0 समाकलन का निशान x और r 1/x² इंटू dx। अब इसका समाकलन करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू Q नॉट अपान 4πε0 समाकलन का निशान x और r, ये x स्क्वायर बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी x की घात -2 इंटू dx। अगली लाइन में इसका समाकलन करते हैं, समाकलन को तरीका बताते हैं आपको, यहीं बगल में देख सकते हैं। समाकलन कहता है कि x स्क्वायर dx का जो समाकलन होगा वो होगा घात जितनी भी होती है उस घात में एक जोड़ दिया जाता है और वही घात बटे में लिखी जाती है। अर्थात अगर सिंपल सा इसका करें तो x की घात 2 था, इसमें एक जुड़ जाएगा 3 और वही बटे 3 हो जाता है। अर्थात एक्स स्क्वायर का समाकलन कुछ यूँ होता है। यहाँ पे हमें करना है x की घात -2 का, तो यहाँ हो जाएगा -2 और -2 में 1 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 और ये फाइनली आ जाएगा -1/x। तो यहाँ पे अगली लाइन में लिखते हैं, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Q नॉट अपान 4πε0 और -1/x और कहाँ से कहाँ तक भाई, x से लेकर r तक। यदि x को हम क्या मान ले, अनंत, यदि x इज इक्वल टू अनंत तो x के स्थान पे हमें रखना होगा अनंत और r के स्थान, सॉरी x के इसमें दूसरा मान क्या रखना होगा, r रखना होगा। आइए मान रखते हैं, हो जाएगा W इज इक्वल टू Q नॉट अपान 4πε0 और यक्ष वाले बिंदु को क्या माना हमने कि ये अनंत पे था, क्योंकि हम विभव की परिभाषा यही जानते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। तो x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, अनंत मान लिया। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, x के स्थान पे r रखेंगे और ये जगह -1/r, फिर माइनस का निशान फार्मूले के आधार पर, फिर माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और 1/x के स्थान पे इन्फिनिटी और 1/∞। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपका यही मान बच जाएगा और ये मान आपका फाइनली ये आ जाता है W इज इक्वल टू Q नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/r इंटू -1/r। ये तो आ गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक का, कि जब किसी Q नॉट आवेश यानी कि धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो इतना कार्य हमें करना पड़ता है। अब हम वैद्युत विभव की परिभाषा से देखेंगे, आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से विभव V बराबर होता है W अपान Q नॉट, यानी कि किया गया कार्य भागे परीक्षण आवेश। तो V इज इक्वल टू W का ये मान हमने निकाल रखा था, पीछे आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जिसका मान था कितना था, -Q
क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप इसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे किससे, क्यू नॉट से, और ये आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। अर्थात v की वैल्यू जो आई हमारी वो फाइनली आई v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। यहाँ पे यदि आवेश और ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ये इन सबको हटा करके r से v का रिलेशन निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। और हमने पिछले लेसन में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो वैद्युत विभव होता है वो दूरी के वर्ग के नहीं बल्कि सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी समस्या हो